दोस्तों ये इंग्लिश भी ना एक बड़ी ही अजीब लैंग्वेज है। एक ही साउंड वाले अलग अलग मीनिंग के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लूज और लूज, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। साउंड बिल्कुल सेम लेकिन मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट। और इन्हीं वर्ड्स को यूज करने के लिए हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, यार ये वर्ड यूज किया या ये वर्ड, यहाँ मैंने ये वर्ड लिखा है तो सही है या फिर गलत है। तो ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं 20 ऐसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो तुम्हारे इंग्लिश को बूस्ट अप करेगी। अगली बार जब इन वर्ड्स को यूज करोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में मैंने एक क्विज रखा है जहां पर तुम चेक कर पाओगे कि तुमने सही तरीके से इन वर्ड्स को सीखा है या नहीं। तो चलो आज के इस एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास सेट है वो है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। साउंड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, यहां पे हल्का सा क का साउंड है, यहां पे स का साउंड है। ठीक है, एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। एक्सेप्ट वर्ड का यूज तब करेंगे जब हमें कोई चीज रिसीव करनी हो, जब हमें कोई चीज लेनी होती है विलिंगली, अपनी इच्छा के हिसाब से। अगर मुझे किसी ने इनविटेशन दिया है, या मुझे कोई अवार्ड दे रहा है, मुझे कोई पैसे दे रहा है, ठीक है, या मुझे कोई प्यार दे रहा है, उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे इस वर्ड को यूज करना है। कोई भी कुछ भी दे रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करो, रिसीव करो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आई ग्लैडली एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू द पार्टी। पार्टी के लिए जो इन्विटेशन है मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूं। एग्जाम्पल दूसरा है, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड विथ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड के साथ उसने एक्सेप्ट किया अवार्ड को। ठीक, इस वाले एक्सेप्ट का क्या मीनिंग है? इस वाले एक्सेप्ट में हमें ध्यान रखना है इन एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब होता है छोड़कर। मेरी हिंदी वर्ड्स थोड़ी सी ओके ओके टाइप है, तो छोड़कर। ठीक है, जैसे आप क्या कहो, एवरीवन वाज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन। ठीक है, जॉन को छोड़कर हर कोई इनवाइटेड था। द स्टोर इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। संडे को छोड़ करके, ठीक, स्टोर हर दिन ओपन रहता है। ठीक है, जैसे आई विल एड एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग टी इन माई ब्रेकफास्ट। चाय को छोड़कर ना मैं अपने ब्रेकफास्ट में हर चीज इंक्लूड कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को रिसीव करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, उस चीज को छोड़ करके। जैसे आई वेयर टी शर्ट एक्सेप्ट व्हाइट। ठीक है, मैं टी शर्ट्स पहनता हूं व्हाइट को छोड़ करके, तो व्हाइट कलर नहीं पसंद है आई गेस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, यहां साउंड आ रहा है अ का, यहां साउंड आ रहा है ई का। ठीक है, अफेक्ट, इफेक्ट, क्लियर हो रहा है? अफेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस समवन, किसी को इन्फ्लुएंस करना, या टू इन्फ्लुएंस समथिंग। ठीक, जैसे द न्यू पॉलिसी विल अफेक्ट द एंटायर कम्युनिटी। जो न्यू पॉलिसी आई है वो पूरे कम्युनिटी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, द मूवी डीपली अफेक्टेड हर इमोशंस। ठीक है, ऐसी कोई मूवी जिसको उसने देखा और उसके इमोशंस को वो इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी ना एनिमल, तो एनिमल मूवी देखने के बाद, ठीक है, लोगों के जो इमोशंस रहे हैं, लेकिन फादर के लिए इमोशंस थोड़े से बढ़ गए थे। उसमें फादर के लिए जो प्यार दिखाया है, अभी तक हर मूवीज में ऑलमोस्ट मम्मी के लिए दिखाता है, इसमें फादर के लिए जो प्यार दिखाया है, तो लगभग हम में से हर कोई फादर से रिलेट कर पा रहा था। ठीक है, तो ये वाला है अफेक्ट। ठीक है, एनिमल मूवी अफेक्टेड माय इमोशन टुवर्ड्स माय फादर। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट। इफेक्ट, द रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस, किसी ने इन्फ्लुएंस किया, उसी चीज का रिजल्ट दिखाता है इफेक्ट। द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट, मेडिसिन का एक पॉजिटिव रिजल्ट था, एक पॉजिटिव इफेक्ट था उसके हेल्थ पर। His speech had a lasting effect, उसके स्पीच का एक लास्टिंग इफेक्ट है ऑन द ऑडियंस पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इफेक्ट रिजल्ट को दिखाता है, अफेक्ट उसके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बिफोर वी रीड, ये एक नाउन के फॉर्म पे यूज होता है, नाउन या एडजेक्टिव, और ये हमेशा वर्ब की जगह यूज होता है। तो अफेक्ट में आप आईएनजी लगा सकते हो, अफेक्टेड लगा सकते हो, लेकिन इस इफेक्ट को इफेक्ट ही रहने दो, इसमें कभी आईएनजी, कभी आप ईडी नहीं लगा सकते हो। दिस इज नॉट अ वर्ब, दिस इज एक्चुअली अ नाउन एंड दिस इज अ वर्ब। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं विद दिस एडेड इंफॉर्मेशन।
एडवाइस और एडवाइज, ठीक है। स थोड़ा सा डिफरेंस है एडवाइस और एडवाइज में, ठीक है। एडवाइस रिकमेंडेशन नाउन है, ठीक है, इसको आप नाउन की तरह ही यूज करो। ही गेव मी एक्सीलेंट एडवाइस ऑन करियर चॉइसेस, करियर चॉइस पर उसने मुझे बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया, बहुत अच्छा एडवाइस दिया। आई नीड योर एडवाइस, आई नीड योर रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस पर मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट दैट, ये वाला एडवाइस वर्ब होता है, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है कि वो मुझे एडवाइस दे रहा है तो ही इज एडवाइजिंग, ध्यान रखो वहां पर एस आना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखते वक्त इस चीज के लिए बी वेरी केयरफुल अबाउट। आई एडवाइस, देखो ये वर्ब की जगह पे यूज हुआ है। आई एडवाइज यू टू स्टार्ट सेविंग मनी, द टीचर एडवाइज्ड अस टू रिवाइज द सिलेबस, ठीक है, टीचर का एडवाइस था। तो ये देखो ये वर्ब के फॉर्म में ईडी आईएनजी लगा सकते हैं, बट यहां आप ईडी आईएनजी कभी नहीं लगा सकते हैं। तो व्हेनेवर यू हैव टू यूज दिस एज वर्ब, तो आप यूज करो एस वाले का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट ये नाउन है, पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, किसी तरीके का कोई सलाह, और यहां पर सलाह देने को हम यूज करते हैं। चलो सलाह देने के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा एडवाइस एस वाले के साथ, ठीक। तो अगली बार जब आप अपने सेंटेंसेस में एडवाइजिंग कहोगे या लिखोगे तो ध्यान रखना इसको। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आई और ई, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। नाउ कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट और एनहांस समथिंग, किसी चीज को और अच्छा करना, किसी चीज को पूरा करना, ठीक है, या उसे और बेहतर बनाना। जैसे द स्कार्फ कॉम्प्लीमेंट्स हर आउटफिट परफेक्टली। अब कोई लड़की है जिसने कोई आउटफिट पहना है और उसने जो स्कार्फ लगाया है वो उसको और भी ज्यादा एनहांस कर रहा है, सॉरी उसे और अच्छा पूरा कर रहा है। दिस स्पाइसेस कॉम्प्लीमेंट टू द फ्लेवर ऑफ द डिश, कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे कि धनिया पत्ती हो गया, तो धनिया पत्ती क्या करता है, वो कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे खाने को, उसकी जरूरत नहीं है लेकिन जब हम उसको ऊपर से डालते हैं तो वो एक फ्लेवर ऐड करता है। जैसे इलायची है, अगर मीठी चीजों में आप डाल दो तो एक अलग सा फ्लेवर देता है, वैसा ही सेम कॉम्प्लीमेंट किसी चीज को पूरा करता है। क्लियर है। अब कॉम्प्लीमेंट वर्ड यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ रिमार्क। कॉम्प्लीमेंट देना, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम बुरे लग रहे हो, तुम आज ठीक नहीं लग रहे हो, ठीक है, या तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, वो तो बुद्धू है। तो कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी तरीके का रिमार्क, जैसे शी रिसीव्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर प्रेजेंटेशन स्किल्स। कोई लड़की है जिसका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है और उसको मिला है कॉम्प्लीमेंट, तो वहां ध्यान क्या रखना है, आपको आई वाले कॉम्प्लीमेंट को यूज करना है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट अबाउट माई ड्रेस, मेरे ड्रेस के लिए जो कॉम्प्लीमेंट तुमने दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर तुम भी मेरे वीडियो के, मेरे टीचिंग को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे एक कॉमेंट छोड़ देना, ठीक है, जैसे आई लाइक योर वीडियोज, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज लूज वर्सेस लूज। लूज, इसको ना बहुत सारे लोग लॉस पढ़ते हैं, बट लॉस के लिए हमारे पास अलग वर्ड है। लॉस का मतलब होता है नुकसान, यहां लूज का मतलब होता है हारना, और ये वाला लूज जो हमारे कपड़ों में होता है ना, ढीला होना, ठीक है, ये वो वाला है, ठीक है। मैंने बताया था ना हिंदी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। लूज वर्सेस लूज, सो यहां पर जो लूज है, टू मिसप्लेस और नॉट विन। मिसप्लेस हो जाना मतलब कि खो जाना, किसी का फोन खो गया, किसी का चार्जर खो जाता है, किसी को और कोई किताब खो गई, तो अगर कुछ खो गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो लूज, ये वाले लूज की स्पेलिंग ध्यान रखना। नॉट विन, अगर आप हार गए तो भी आप लूज वर्ड को यूज करेंगे, जैसे डोंट लूज योर कीज अगेन, अपनी चाबियों को दोबारा मत खोना। जैसे डोंट लूज योर फोकस फ्रॉम दिस वीडियो, अपने वीडियो से अपना फोकस इस वीडियो से मत लूज करना। दे डिडंट वांट टू लूज द चैंपियनशिप मैच, ठीक है, वो चैंपियनशिप मैच को हारना नहीं चाहते थे, तो हारना या मिसप्लेस होना, खो जाना। यहां लूज का मतलब नॉट टाइट, जो ढीला है, जो टाइट नहीं है, उसको हम कहते हैं लूज। This shirt is too loose for me. This shirt is too loose for me. The dog broke free from its loose leash.
द शर्ट इज टू लूज, ये शर्ट है, ये टी शर्ट देखो थोड़ा सा लूज है। तो जब भी आप कपड़ों से रिलेटेड, जूतों से रिलेटेड, कोई वेयर से रिलेटेड अगर आप कहेंगे कि लूज है तो आप इस वर्ड का यूज करेंगे, LOO, ठीक है। द डॉग ब्रोक फ्रॉम इट्स लूज लीश, तो वो अपने पट्टे से थोड़ा सा लूज था इसलिए वो छूट गया। क्लियर है? चलो, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वी हैव रीच्ड टू द सिक्स्थ नंबर, दैट इज स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। देखो एक ही लेटर का डिफरेंस है, डिफरेंट नहीं, ठीक है। स्टेशनरी, नॉट मूविंग, द कार रिमाइंडेड स्टेशनरी एट द, क्या हो गया प्रोनाउंसिएशन को यार, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, ठीक है। ट्रैफिक लाइट पर कार रिमेन स्टेशनरी, इसका मतलब ये होता है कि ट्रैफिक लाइट पर कार बिल्कुल खड़ी हुई थी। तो कोई चीज अगर मूव नहीं कर रही है तो आप वर्ड यूज करोगे स्टेशनरी का। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। नाउ स्टेशनरी, अब ई वाले की बारी है। द ऑफिस सप्लाईज लाइक पेपर एंड पेन्स, पेपर और पेन वाले जितने भी आइटम होते हैं वो स्टेशनरी, जैसे कि हम स्टेशनरी शॉप जाते हैं, जैसे कि हम बुक डिपो जाते हैं, तो वहां पेन, पेपर, पेंसिल जो भी मिलता है वो सब स्टेशनरी का आइटम है। तो एक स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, दूसरे स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी लिखने पढ़ने वाली चीजों का जो भंडार होता है, जो चीज होती है। जैसे आई बॉट सम ब्यूटिफुल स्टेशनरी फॉर माई राइटिंग लेटर्स। इसको फिर से शूट करते हैं यार। नंबर 6, स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग, अगर कोई चीज मूव नहीं हो रही है तो उसे आप स्टेशनरी के कैटेगरी में डाल देंगे, जैसे कि ये बोट मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पर कार स्टेशनरी थी, कार रुकी हुई थी। तो ट्रैफिक लाइट के पास आप कार को रोक के ही रखते हो ना, बाइक हो कुछ भी है, रोक के रखते हैं। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, हाँ सही बात है, अर्थ हमारी स्टेशनरी तो है नहीं, वो मूव करते रहती है, तो इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। दूसरा, स्टेशनरी जब ई लगाते हैं तो ई कब लगाते हैं, जब हमें कहना होता है कि कोई भी पेन, पेपर, पेंसिल वाली चीज के बारे में जब हम कहेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी शॉप्स जाते हैं ना, हमें कुछ भी खरीदना होता है लिखने पढ़ने से रिलेटेड, तो वो है। जैसे ऑफिस सप्लाईज लाइक पेपर एंड पेन, ऑफिशियल जो जितने भी चीज होती हैं या स्टूडेंट के पास जो भी चीजें होती है, पेन, पेंसिल, पेपर, बैग, व्हाटएवर, तो वो सब स्टेशनरी आइटम के अंदर आते हैं। तो आई बॉट सम ब्यूटीफुल स्टेशनरी फॉर राइटिंग लेटर्स, लेटर्स लिखने के लिए मैंने कुछ ब्यूटीफुल स्टेशनरीज खरीदी हैं, जैसे कि पेन, पेपर, पेंसिल, व्हाटएवर उनको मिला होगा राइटिंग के लिए। द स्टोर सेल्स कलरफुल स्टेशनरी आइटम्स, ये जो स्टोर है उसमें कलरफुल स्टेशनरी आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फर्दर, फार्दर, ठीक है। तो ये फार्दर हो गया, ये हो गया फर्दर। देखो क्या है, ए और यू, रेस्ट इज सेम। फार्दर का मतलब रिफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस, जब आप दूर के बारे में बात करते हो तब फार्दर। जैसे वी नीड टू ड्राइव फार्दर टू रीच टू नेक्स्ट टाउन, अगला टाउन पहुंचने के लिए हमें लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच फार्दर इज योर इज द नियरेस्ट गैस स्टेशन। अब यार अमेरिका में गैस स्टेशन होते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होता है, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप वाले वर्ड का यूज कर लो आप, ठीक है। हाउ मच फार्दर इज द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, ठीक है। तो कितना दूर है, यहाँ दूर के बारे में बात हो रही है ना। फर्दर, फर्दर का मतलब रिफर्स टू एडिशनल एक्सटेंट और डिग्री, अगर कुछ लंबे टाइम के बारे में बात करोगे। लेट्स डिस्कस दिस इशू फर्दर इन द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग में हम आगे, यहां पर भी मीनिंग होता है आगे, लेकिन ये फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात करता है और ये कॉन्सेप्ट वाले डिस्टेंस के बारे में बात करेगा। जैसे कि आगे मीटिंग में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे शी परस्यूड फर्दर स्टडीज इन इंग्लिश लिटरेचर, आगे की पढ़ाई के लिए उसने इंग्लिश लिटरेचर को चुना है। जैसे वी विल मीट फर्दर टू डिस्कस मोर सच वर्ड्स, ऐसे ही और वर्ड्स डिस्कस करने के लिए हम आगे और भी मिलेंगे, इंग्लिश सीखने के लिए और भी आगे हम मिलते रहेंगे। और इसके लिए जरूरी है दैट यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब वर्ड बोला नहीं जाता है ठीक से, इसलिए क्योंकि
तुम सब तो वैसे भी कर ही देते हो। नाउ प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये जो दो वर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूज। एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब स्कूल में रहता था तो वो टू द प्रिंसिपल वाला जब लेटर लिखना होता था, अक्सर मैं ये वर्ड लिख देता था, और जिसकी वजह से होती थी प्रॉब्लम, क्योंकि मार्क्स कटते थे। तो अब मैं तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने दूंगा। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अ हेड और लीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल कौन है? जो हेड है, लीडर है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो स्कूल में प्रिंसिपल यही होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेलकम्ड द स्टूडेंट्स, स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों का वेलकम किया। हार्ड वर्क इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर दिस सक्सेस, हार्ड वर्क ही मेन रीजन है, लीडर है, ठीक है, इस सक्सेस का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रिंसिपल, अ फंडामेंटल ट्रूथ और बिलीफ, ये कोई फंडामेंटल ट्रूथ है या लोगों की बिलीफ है, उसको हम प्रिंसिपल मान देते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज वन ऑफ हर कोर प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी उसका एक क्या है? कोर बिलीफ है, ठीक। सिद्धांत, वैसे ये वाले प्रिंसिपल का मतलब ही होता है सिद्धांत। आई डोंट नो द हिंदी स्पेलिंग फॉर दिस, बट सिद्धांत को हम प्रिंसिपल कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, वही बताता है कि प्लैनेट्स में कैसे मोशंस हो रहे हैं। तो ध्यान रखोगे, प्रिंसिपल का मतलब मेन या लीडर, और ये प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, कोई कॉन्सेप्ट, ठीक, उनके बारे में यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज देयर वर्सेस देयर, ठीक। देयर का मतलब बिलोंगिंग टू देम, अगर किन्हीं लोगों से कोई चीज बिलोंग करता है, जैसे ये साइकिल्स उन लोगों की है, ठीक है, तो यूज करेंगे इनका। जैसे देयर हाउस इज नियर द बीच, उनका घर, उनका घर कहाँ है? बीच के पास है। द स्टूडेंट्स फॉरगॉट देयर होमवर्क, बच्चे अपना होमवर्क भूल गए। किनका होमवर्क? बच्चों का ही, ठीक है, अपना घर, अपने घर पर। ये जो देयर है, ये किसी लोकेशन को दिखाता है, यहां वहां। जैसे द कीज आर ओवर देयर ऑन द टेबल, कीज जो चाबियां हैं वो कहाँ है? वहां पर रखी हुई हैं। जैसे वी वेंट देयर टू एंजॉय द व्यू, व्यू एंजॉय करने के लिए हम वहां पर गए, ठीक। दे आर, ये एक्चुअली THEY, दे आर होता है, ठीक है, उसका शॉर्टर वर्जन है दे आर, ठीक है, शॉर्टर फॉर दे आर, यहां तो लिखा ही हुआ है। जैसे दे आर कमिंग टू द पार्टी, तो कभी भी आपको दे आर कमिंग टू द पार्टी कहना है तो आप शॉर्ट में लिखो देयर, ठीक है। या आई थिंक दे आर ऑल रेडी फॉर द रेस्टोरेंट, ठीक, वो लोग रेस्टोरेंट के लिए रेडी हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। देयर, देयर एंड देयर, ये देयर का मतलब होता है उनका, ये देयर का मतलब होता है वहां, और ये देयर का मतलब होता है जैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं देयर, ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट कर दो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल include दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और वर्ड्स, ठीक है। देन और देन, ए और ई, ठीक है। देन यूज्ड फॉर कंपैरिजन, देन वर्ड का यूज तब करना जब तुम कंपेयर करो दो चीजों में, ठीक है। जैसे कि शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, तो भाई और बहन का यहाँ हाइट के हिसाब से क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। तो जहां जहां पर कंपैरिजन करोगे वहां वहां पर देन वर्ड का यूज जरूर करना। जैसे दिस केक टेस्ट बेटर देन द वन आई हैड यस्टरडे, कल जो केक खाया था उससे बेटर ये वाला केक है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे। देन रिफर्स टू टाइम और सीक्वेंस, देन का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। जैसे वी वेंट टू द पार्क एंड देन वी हैड आइसक्रीम, हम पहले पार्क गए और उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई, तो देन, ठीक। फिनिश योर होमवर्क देन यू कैन वॉच टीवी, पहले होमवर्क पूरा करो उसके बाद तुम टीवी देख सकते हो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो देन यू कैन मूव फर्दर, वैसे नहीं भी करोगे तो फर्दर ही तो जा रहा है, बट कर लो यार, ऐसे मजेदार कंटेंट तुम्हारे लिए बना रहा हूं मेहनत करके ना। बोरो वर्सेस लैंड, अब ये वर्ड तो नहीं आना चाहिए था इसमें, बट ध्यान रखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। साउंड सिमिलर नहीं है लेकिन मीनिंग बहुत एक हद तक सिमिलर है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बोरो का मतलब होता है टू टेक समथिंग फॉर टेम्पररी यूज, कुछ टाइम के लिए जब आप लेते हो, जैसे मनी बोरो करना, किसी की कार, किसी की बाइक, कुछ भी अगर आप बोरो कर रहे हो तो वहां पर आप यूज करोगे। बोरो का मतलब होता है किसी से लेना। एक्चुअली अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये होता है उधार लेना,
ठीक है, जैसे मैंने सपोज ये पेन अपने दोस्त से उधार ली है तो बोरो वर्ड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ वीक, क्या एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हारी बुक उधार ले सकता हूँ। शी बोरोड अ पेन फ्रॉम हर क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट से एक पेन उधार लिया। ठीक। लेंड का मतलब होता है उधार देना। जैसे टू गिव समथिंग फॉर टेम्पररी यूज, देखो टू टेक समथिंग फॉर टेम्पररी यूज बोरो, टू गिव समथिंग फॉर टेम्पररी यूज लेंड। जैसे कुड यू लेंड मी योर चार्जर, क्या तुम मुझे अपना फोन उधार दे सकते हो। ही लेंट हिज कार टू हिज कजिन फॉर द वीकेंड, उसने उस वीकेंड के लिए अपनी कार को अपने कजन को उधार दे दिया। उधार मतलब टेम्पररी यूज के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। नाउ एलिसिट वर्सेस इलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट और ब्रिंग फोर्थ। ठीक है, जैसे द टीचर्स क्वेश्चन एलिसिटेड एन इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स। अब टीचर का जो क्वेश्चन था उसने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स बाहर निकाले। एलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, निकालना किसी चीज से कुछ भी। जैसे हिज जोक एलिसिटेड लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है, ये उसके जोक की वजह से ऑडियंस की हंसी निकल गई। ठीक, निकलना, निकालना। एलिसिट लीगल और फॉरबिडन, सॉरी इलीगल या फॉरबिडन। ठीक है, द पुलिस डिस्कवर्ड एन इलिसिट ड्रग। ठीक है, इलीगल ड्रग ट्रेड इन दी एरिया। ठीक है, उस एरिया में जो इलीगल ड्रग हो रहा था, तो इलीगल के लिए वर्ड आप यूज करोगे इलिसिट। दे वर इन्वॉल्व इन इलिसिट एक्टिविटीज, वो इलीगल एक्टिविटीज में काम इन्वॉल्व थे। ठीक है, ध्यान क्या रखोगे, इलीगल याद रखो, फॉरबिडन अभी नहीं भी ध्यान रखोगे तो इट विल बी फाइन। ठीक है, फॉरबिडन का भी मतलब होता है किसी चीज के लिए अगर कोई मनाही है तो। ठीक है, तो मनाही उसी चीज के लिए है जो लीगल नहीं है, सिंपल है ना। एम्पैथी एंड सिंपैथी सुन के थोड़ा सिमिलर लग रहा है बट लोग होते हैं कंफ्यूज। मैं खुद भी कई साल तक कंफ्यूज था यार, एम्पैथी क्या है सिंपैथी क्या है। एम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन्स फीलिंग, किसी की फीलिंग को समझना एम्पैथी कहलाता है। लेकिन सिंपैथी क्या है, फीलिंग पीटी और सोरो फॉर समवन, किसी के लिए अगर आप दुखी फील करते हो ना, ठीक है, देखो बहुत क्लोज मीनिंग है। एम्पैथी का मतलब खुद फील करना। ठीक, जैसे फैमिली मेंबर में अगर किसी को तकलीफ है तो वो हम खुद फील कर पाते हैं। लेकिन रोड में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है जिसको हम शायद जानते भी नहीं है तो हमको थोड़ा बुरा लगता है, तो बुरा लगने वाली बात सिंपैथी है। खुद जब उस पेन को फील कर पाते हैं तो वो जो है वो एम्पैथी है। शी showed empathy by putting herself in his shoes। ठीक है, उसने अपने ये जो सेंटेंस है ना थोड़ा सा डीप है, समझना। शी showed empathy by putting herself in his shoes, ये एक तरीके का ईडियम है जो ये कह रहा है कि उसने खुद को उसकी जगह पर रख करके सिंपैथी सॉरी एम्पैथी दिखाई। गुड लीडर्स ऑफन हैव ग्रेट एम्पैथी फॉर देयर टीम मेंबर। जो अच्छे लीडर होते हैं ना वो अपने टीम मेंबर के पेन को खुद समझ सकते हैं, उनके जो नीड है, उनके जो पेन है उनको खुद समझना। ठीक है, उनको फील करना। बाकी ऐसे लीडर्स होते हैं, ठीक है, टीम मेंबर्स को कुछ भी हो वो खुश रहने चाहिए। ठीक, सिंपैथी फीलिंग पिटी और सोरो फॉर समवन, आई एक्सप्रेस्ड माय सिंपैथी फॉर हर लॉस। अब किसी का कुछ लॉस हो गया तो यार थोड़ा सा तो हम भी उसमें अपना दुख दिखा सकते हैं कि यार चलो ठीक है हो गया, पिटी फील करना। ठीक है, किसी के लिए बुरा फील करना। दे सेंट अ कार्ड टू ऑफर देयर सिंपैथी, वो अपना सिंपैथी देने के लिए उन्होंने एक तरीके का एक कार्ड भेजा। ठीक है, सिंपैथेटिकल कार्ड। ठीक है, एक ऐसा कार्ड जिसमें हम बोलते हैं ना कि ठीक है यार मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है तुम्हारे लॉस के लिए, ऐसा ना। इंश्योर वर्सेस इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है टू मेक सर्टेन। ठीक है, किसी चीज को कंफर्म कर लेना। प्लीज इंश्योर दैट द डोर इज लॉक्ड बिफोर यू लीव, ध्यान रखो, कंफर्म कर लो कि तुम निकलने से पहले डोर को लॉक कर लिए हो। द मैनेजर इंश्योर्ड ऑल दैट ऑल टास्क वो कंप्लीटेड ऑन टाइम। मैनेजर इस बात को कंफर्म करता है, इस बात की श्योरिटी करता है, इंश्योर करता है कि सारा काम टाइम पर पूरा हो जाए। नाउ इंश्योर वर्ड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियली, है ना, फाइनेंशियली कि पैसे उतने हैं जितने की जरूरत है, तब हम उसको वर्ड यूज करते हैं इंश्योर। इसी से तो इंश्योरेंस वर्ड बना है। ठीक, इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर योर कार अगेंस्ट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के अगेंस्ट में तुम्हारे कार को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना, फाइनेंशियली। ही इंश्योर्ड हिज हाउस विथ अ रेप्यूटेड कंपनी, जैसे आई हैव आल्सो इंश्योर्ड माई सेल्फ विथ अ लाइफ टर्म प्लान। ठीक है, लाइफ पॉलिसी होती है ना उसके। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द फर्दर एंड फार्दर।
ठीक है, अब देखते हैं इसी में कुछ डिफरेंस है क्या। ठीक है, फर्दर टू एडवांस और डेवलप समथिंग, ठीक है, कुछ डेवलप करना या किसी चीज में एडवांस जाना, जैसे शी टुक स्टेप्स टू फर्दर हर एजुकेशन, ठीक है, अपने एजुकेशन को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए, और ज्यादा एडवांस करने के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए। लेट्स डिस्कस दिस मैटर फर्दर टुमारो, इस मैटर को हम कल और आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर फार्दर का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस, एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस, चलो स्किप करते हैं, इट इज हियर बाय मिस्टेक। नाउ नेक्स्ट इज रेज एंड राइज। रेज टू लिफ्ट और इंक्रीज समथिंग, किसी चीज को बड़ा करना या उसे उठाने को, ठीक है, जैसे प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, अगर तो क्वेश्चन है तो अपने हाथ ऐसे ऊपर उठा लो, ठीक है। या फिर दे रेज्ड द प्राइस ऑफ टिकट लास्ट वीक, उन्होंने लास्ट वीक टिकट का प्राइस बढ़ा दिया। राइज, राइज का यूज तब करेंगे टू मूव अपवर्ड और इंक्रीज, जब कोई चीज हम बढ़ा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि हाथ उठाने के लिए हाथ चाहिए, ठीक है, प्राइस बढ़ाने के लिए प्राइस चाहिए, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन क्या होता है, मूव करता है ऊपर की तरफ, कहां से, ईस्ट में। द कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यूज टू राइज, ठीक है, जिंदगी जीने की जो कीमत है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसमें कोई फिजिकल चीज नहीं चाहिए। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज क्वाइट वर्सेस क्वाइट। क्वाइट का मतलब साइलेंट और काम, जैसे टीचर आके बच्चों को करता है ना, कीप क्वाइट, वो वाला क्वाइट है। द लाइब्रेरी इज अ क्वाइट प्लेस टू स्टडी, लाइब्रेरी एक शांत जगह है, काम जगह है जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हो। प्लीज बी क्वाइट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान थोड़ी से शांत रहो। वैसे ही क्वाइट, ठीक है, टू अ सर्टेन डिग्री और एक्सटेंड, एक निश्चित डिग्री तक, जैसे द मूवी वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग, मूवी बहुत एंटरटेनिंग था, यहां पर बहुत वर्ड का यूज आता है क्वाइट। इट्स क्वाइट कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो एक लेवल तक ठंड है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल तक ठंड है, उसके लिए आप यूज करो। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल टुगेदर, सिंगल एल के साथ, और ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली या एंटायरली, जिसका मतलब होता है पूरा, जैसे द प्लान फेल्ड ऑल टुगेदर ड्यू टू द पुअर एग्जीक्यूशन, ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ ना, इसलिए प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू, ठीक है, ये पूरे का पूरा एक अलग ही मुद्दा है, कंप्लीटली डिफरेंट इशू। ठीक, ऑल टुगेदर रिफर्स टू अ ग्रुप डूइंग समथिंग कलेक्टिवली, एक ऐसा ग्रुप जो कुछ एक कलेक्टिव काम कर रहा है। लेट्स सिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर, चलो सब मिलकर के एक गाना गाते हैं, तो गाना तो एक ही है और सब मिलकर के गाएंगे, ठीक है। तो ऑल टुगेदर का मतलब ग्रुप जैसे एक साथ काम कर रहा हो। दे अराइव्ड ऑल टुगेदर इन वन कार, वो सब के सब एक ही कार में अराइव हो चुके हैं, ठीक है, या अराइव हुए। नाउ वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, दैट इज डेजर्ट एंड डेजर्ट। डेजर्ट अ ड्राई सैंडी एरिया, ठीक है, जैसे राजस्थान वाला एरिया है वो क्या है, ड्राई है, ठीक है, और सैंडी है। सहारा, द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जैसे ही डेजर्टेड हिज पोस्ट ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, उसने अपनी जगह को खाली छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, या अबेंडन का मतलब होता है छोड़ के भागना, वो अपने पोस्ट से छोड़ के भाग गया वॉर के दौरान। फिर ये डेजर्ट, इसका मतलब होता है स्वीट डिश, जो हम अक्सर खाने के बाद खाते हैं या फिर किसी अच्छे ओकेजन में। तो a sweet dish served at the end of a meal, ठीक है, I can't wait to have chocolate cake for dessert, मतलब खाने के बाद चॉकलेट केक सर्व किया जाएगा। शी ऑलवेज मेक्स द बेस्ट डेजर्ट, वो हमेशा एक अच्छा डेजर्ट बनाती है, ठीक है। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फ्यूअर एंड लेस, दोनों का देखो मीनिंग तो हम सेम ही लगता है ना दोनों का, ठीक है, फ्यूअर और लेस। फ्यूअर का मतलब होता है यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, फ्यू वर्ड का यूज तो हम ऐसे नाउन्स के साथ यूज करेंगे जिसको हम गिन सकते हैं। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स, बच्चों को तो गिन सकते हो ना, तो फ्यूअर लगाओ, ठीक है। लेस, जिसको आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल्स, अभी आ रहा हूं इसके एग्जांपल में। वी नीड फ्यूअर चेयर्स, हमें कुछ चेयर्स चाहिए इस इवेंट के लिए। नाउ लेस वर्ड यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, जैसे आई हैव लेस टाइम, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इसे अनकाउंटेबल माना गया है, तो ये वर्ड है आई हैव लेस टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। या देयर इज लेस वाटर इन द टैंक देन यस्टरडे, कल से भी कम पानी है आज, ठीक है, तो यहां पर वाटर को हम नहीं काउंट कर सकते। आई होप
आज के इस वीडियो को तुमने एंजॉय किया होगा और तुमने 20 ऐसे वर्ड्स, 20 नहीं यार 40 सीख चुके हो, ठीक है, 20 इंटू 2। तो हर बार जब इन वर्ड्स को तुम यूज करोगे तो ध्यान रखोगे इन वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना और धीरे 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 अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना। इंप्रूविंग इंग्लिश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए मैं हर हफ्ते वीडियोस बनाते रहता हूं तो और तुम तक पहुंचाते रहता हूं। और अगर अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच वीडियोस लाइक टुडे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।